जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के हवाले से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर करवाया था उसमें तमाम चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? चलो जी, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। देखिए जी, अब्दुल सनाद, आपने जो वीडियोस डाउनलोड की होंगी वो हो सकता है आपने MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं की। तो प्लीज, अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप लोग उसकी वीडियो के फॉर्मेट्स को देखें और उसको YouTube वीडियो डाउनलोडर के साथ डाउनलोड करें आप MP4 में, तो आपकी वीडियोस इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है। चलिए जी, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अडोबे प्रीमियर प्रो के टूल्स को। वीडियो एडिटिंग के जो टूल्स हैं वो किस तरीके के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, आज हम पढ़ेंगे वीडियो एडिटिंग के टूल्स। ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं, कुछ टूल्स मौजूद हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले आप किसी भी टूल के ऊपर जाके अपना माउस का जो कर्सर है वो रखेंगे तो वो उसका नाम और उसकी शॉर्ट की आपको बता देगा। जिस तरह सबसे पहले है हमारे पास सिलेक्शन टूल, उसके बाद है हमारे पास है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, उसके बाद है हमारे पास रिपल एडिट एंड रोलिंग एडिट वगैरह। रेजर टूल है हमारे पास स्लिप एंड स्लाइड टूल है, हमारे पास पेन टूल है, हैंड टूल है, टाइप टूल है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन टूल्स को किस तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाता है और किस टूल का क्या फंक्शन होता है। ठीक है। तो इन इन टूल्स को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको थोड़ा ब्रीफली और डिटेल में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज टूल्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल क्या करता है? हम्म स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ये जो फुटेज मौजूद है, अगर आप सिलेक्शन टूल लेते हैं तो सिलेक्शन टूल का क्या काम है? सिलेक्शन टूल इन तमाम फुटेजेस को सिलेक्ट करके टाइमलाइन पे मूव करने के लिए, आप आगे पीछे मूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप इसको सिलेक्ट करते हैं, आप ये अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसके साथ आप इसको आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन टूल है उसका क्या काम है? फॉर एग्जांपल आप यहाँ से किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं, इस फुटेज पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो फुटेज। आप इसमें इस पे डबल क्लिक किया तो ये सोर्स मॉनिटर जिसमें आप देखें टॉप पे लिखा हुआ है सोर्स मॉनिटर के ऊपर फुटेज को आप स्पेस पर प्रेस कर दें या यहाँ से प्ले का बटन प्रेस कर दें तो वो आपको फुटेज प्ले होके शो होना शुरू हो जाती है। उसी तरीके के साथ आप ऑटेबल पे सिलेक्ट करते हैं, आप प्ले का बटन दबाते हैं तो ये इस तरीके के साथ प्ले हो जाती है फुटेज। जी, तो सिलेक्शन टूल क्या करता है? सिलेक्शन टूल आपके किसी भी जगह पे मौजूद फुटेज को सिलेक्ट करने के लिए, उसको प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्बन सोल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे फुटेज हमारी प्ले हो रही है और उसके एनिमेशन शो हो रही है। आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके टाइमलाइन पे अगर रखना चाहें तो आप इस तरीके के साथ टाइमलाइन पे भी रख सकते हैं उसको। ठीक है। तो सिलेक्शन टूल क्या करता है? इन तमाम फुटेजेस को सिलेक्ट करके टाइमलाइन पे आगे पीछे मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हम लोग अगर फॉर एग्जांपल इस क्लिप को, अगर मैं चाहता हूं कि इस क्लिप को हम लोग इतना ट्रिम कर दें जहां पे ये म्यूजिक अब बिट शुरू हो रहा है, ये मोटी वाली वेव शुरू हो रही है, पतली वाली वेव खत्म हो रही है,
तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से, यूं क्लिक करके इसको इतना ट्रिम कर देंगे। तो सिलेक्शन टूल ट्रिम करने के लिए भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये ट्रिम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप इससे क्लिक करके इसको अगेन ओपन भी कर सकते हैं इस तरह से। सही है जी। तो सिलेक्शन टूल आपका ट्रिम करने के लिए, ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास यहाँ पे ओपेसिटी लाइन मौजूद होती है। इस ओपेसिटी लाइन को कम ज्यादा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वॉल्यूम लाइन है हमारे पास, वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल जी करते हैं हम लोग, तो हमारा जो है सिलेक्शन टूल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन टूल समझ आया? जी, आप लोगों को सिलेक्शन टूल समझ आया? जी प्लीज, आप सबका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, जरा प्लीज बताइएगा। देखिए जी, पूरा टूल तो मैं आपको नहीं क्लियर बता सकता, बिकॉज टूल, सिलेक्शन टूल का सिंपली जो काम है, टाइमलाइन पे मौजूद, नाम से ही जाहिर है, चीजों को सिलेक्ट करना, चीजों को सिलेक्ट करके उनको टाइमलाइन पे आगे पीछे या अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि बाकी टूल्स भी करने हैं, तो प्लीज, हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा कम है, आप लोग थोड़े फोकस्ड रहे। और अगर आपको समझ नहीं आती, आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं दोबारा से। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, हम उस पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, तो सिलेक्शन टूल जो है, टाइमलाइन पे मौजूद फुटेजेस को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सारी फुटेजेस को इकट्ठा अगर सिलेक्ट करना है, तो आपको यूं सिलेक्शन बनानी पड़ती है। और अगर आपने सिंगल किसी भी फुटेज को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्शन टूल। ऑल राइट। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल। वेरी सिंपल टूल। ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल जो है, ये भी एक सिलेक्शन टूल की ही किस्म है, बट इसमें फर्क इतना है, फर्क ये है इसमें कि ये सिंगल क्लिक के ऊपर सिंगल क्लिक करने से जितनी भी टाइमलाइन पे फुटेज मौजूद होती है, उन सबको सिलेक्ट कर लेता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इसने सारी की सारी फुटेजेस को सिलेक्ट कर लिया, और इसको टाइमलाइन पे मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके के साथ, यूं आगे और यूं पीछे, जस्ट लाइक दिस। आप अगर फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये सारी की सारी फुटेज सिलेक्ट हो चुकी हैं। और इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो जितनी आगे फुटेज मौजूद है, वो सारी की सारी सिलेक्ट हो चुकी है। तो ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल क्या करता है, सिंगल क्लिक पे तमाम ट्रैक्स में मौजूद, यानी कि ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 में मौजूद जितनी भी फुटेजेस हमारे पास हैं, उन तमाम फुटेजेस को ये सिंगल क्लिक के ऊपर सिलेक्ट कर लेता है और उनको आगे पीछे मूव करना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये तो इसने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया सबको, और उसको मूव कर सकते हैं आप। इसी तरह से इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल। तो इसका, उसका मुंह जो था राइट साइड पे था, इसका मुंह लेफ्ट साइड पे है, तो आपसे क्लिक करके आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकते हैं, सिंपल। जी, आप लोगों को समझ आया ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल? ऑलराइट, गुड गुड, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल टूल आ जाता है, जिस तरह मैं जी सिनेमैटिक 4 इसको ले लेते हैं, और इसको मैं स्टार्ट पे ले आता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट पे रख ली फुटेज, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी रेजर टूल। रेजर टूल क्या करता है, रेजर टूल बेसिकली किसी भी फुटेज को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के अपने नाम से ही जाहिर है, रेजर। तो रेजर का मतलब है काटना,
जी, रेज़र टूल क्या करेगा, रेज़र टूल कटिंग करने के लिए, किसी भी फुटेज की कटिंग करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? उसको एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सी। जिस तरह जी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देखें आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों सिलेक्ट होती हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन लेयर्स को अलग कर लेंगे। कैसे अलग करेंगे? आप इस पे राइट क्लिक करें और इसे अनलिंक कर दें तो आपकी वीडियो अलग हो जाती है, आपकी ऑडियो अलग हो जाती है। अब क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, तो हमारे पास कीबोर्ड से एरो की फॉरवर्ड करेंगे तो ये 1 फ्रेम आगे जाएगा। एरो की बैक करेंगे तो ये 1 फ्रेम पीछे जाएगा। देखिए फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक। एरो की का मतलब तीर के निशान जो है, कीबोर्ड के ऊपर मौजूद एरो की जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है? कीबोर्ड पे मौजूद एरो की का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, अब ये ना पूछिएगा कि एरो की कहाँ होती है कीबोर्ड पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम रेज़र टूल लेते हैं, हमने रेज़र टूल लिया, हमने दोनों फुटेजेस को अलग कर लिया हुआ है। देखिए हमारी ऑडियो अलग है, हमारी वीडियो अलग है। अब हम क्या करेंगे, रेज़र टूल, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो आपका जो ये शॉट है, वो अलग हो चुका है। ये जो शॉट है हमारे पास, ये अलग हो चुका है। इसी तरीके के साथ हम आगे आते हैं, यहाँ पे आके हम रेज़र टूल के साथ कट करते हैं, तो हमारा ये भी जो है शॉट अलग हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये भी शॉट अलग हो गया हमारे पास। देखिए जी, ये भी अलग हो गया और इसके बाद अगर हम ज़ूम आउट करते हैं, आप जस्ट क्लिक करेंगे फुटेज के ऊपर तो आपका शॉट जो है वो एडिट हो जाएगा, कट लग जाएगा यहाँ पे, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। ये भी कट हो गया। तो रेज़र टूल क्या करता है, कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके के साथ। रेज़र टूल कटिंग, ऑलराइट, रेज़र टूल कटिंग, कटिंग, ये फ्लावर को स्मेल करने का शॉट एंड उसके बाद जैसे सीक्वेंस यहाँ पे चेंज होता है, तो आपका ये भी शॉट। वापस आप सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं। अब आपने देखा कि आपने इन तमाम शॉट्स को रेज़र टूल को इस्तेमाल करते हुए कट कर दिया है, काट दिया है। ठीक है? तो आपके पास ये टूल्स जो हैं, तमाम के तमाम टूल्स कट हो चुके हैं इनको, यानी कि आपके शॉर्ट्स जो हैं, ये वीडियो शॉर्ट्स जो हैं, ये अलग हो चुके हैं। अब आप इनको चाहें तो अपनी मर्ज़ी के साथ वीडियो एडिटिंग करते हुए यानी कि इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इन शॉर्ट्स को भी अलग कर लेते हैं ताकि जिस तरह यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए जी, मैं माउस का कर्सर साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे कि हम लोग किस जगह के ऊपर हैं। अब ठीक है कर्सर का साइज़? नहीं नज़र आ रहा, सेम उसी साइज़ पे है तो वापस ले लेते हैं फिर। मेरा साइज़ क्योंकि यहाँ पे बड़ा हो गया है,
लेकिन आप लोगों के पास छोटा आ रहा साइज। जी 2 मिनट ठहरिएगा जरा। ऑलराइट, हम लोग प्ले करते हैं। अब हमारे पास देखिए जी, ये शॉट अलग हो चुके हैं। हम इन शॉट्स को यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी। ठीक है, जिस तरह आप कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरीके के साथ। अब आपका देखें, यहाँ पे मैं एडिट करना चाहता हूँ इस जगह के ऊपर, तो उसके लिए मैं अगर चाहता हूँ कि इन शॉर्ट्स सारे के सारे शॉर्ट्स को आगे कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, ड्रैग सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल लूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और इनको ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे जगह बन जाएगी। हमें सिंपली यहाँ पे आके करूंगा कंट्रोल वी, जो शॉर्ट्स मैंने कॉपी किए थे वो यहाँ पे रख दूंगा और इस शॉर्ट से आगे जितने शॉर्ट्स मौजूद हैं उनको ओपन कर दूंगा। सी, ये देखिए। और अब हम इसे करेंगे कंट्रोल एस। मैं जरा पानी पी लूं। गर्मी हो गई यार, मौसम एकदम से चेंज हो गया। चले जी, हम आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है रिपल एडिट। आप इस पे क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आपके पास 3 टूल्स मजीद ओपन हो जाएंगे। आप सबसे पहले वाला टूल रिपल एडिट लेंगे, फिर जूम करते हैं। जूम करने के बाद आपसे प्ले करें तो हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट टूल मौजूद है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो शॉट है, ये जो ब्रिज पे खड़े हुए हैं, ये डिलीट हो जाए, लाइक इसको ट्रिम हो जाए और ये वाला साथ शॉट अटैच हो जाए। तो इसके लिए एक क्विक टूल ये होता है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप रेजर टूल के साथ इसको कट करके यहाँ से डिलीट कर दें, और दूसरा तरीकाकार हमारे पास ये है कि आप ये रिपल एडिट टूल लें, आप इस पे क्लिक करें और इसको इतना ट्रिम कर दें। तो वो क्या करेगा, वो एक तो उसको साथ ट्रिम भी कर देगा और साथ में उसने उसको ट्रिम भी कर दिया और वो शॉट ओपन भी कर दिया, लाइक अटैच भी कर दिया साथ, ट्रिम एंड अटैच। सेम एज लाइक दिस। अगर हम इसमें देखें, मैं चाहता हूँ कि चीज जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये शॉट यहाँ तक ट्रिम करना है और यहाँ तक ट्रिम करना है और अटैच भी करना है साथ, तो मैं क्या करूंगा, बस फॉर एग्जांपल यहाँ से रिपल एडिट टूल लूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, इसको इतना ट्रिम कर दूंगा तो वो उसने उसको ट्रिम भी कर दिया। देखिए, ट्रिम भी कर दिया और उसने अगले शॉट के साथ अटैच भी कर दिया। एक दफा फिर मैं बताता चलूं, रिपल एडिट टूल, यहाँ से मैं इसे क्लिक करके ट्रिम करूंगा तो उसने उसको ट्रिम कर दिया शॉर्ट को और साथ में अटैच कर दिया बिल्कुल एक दूसरे के। लाइक ये एडिट भी कर रहा है और मैग्नेट की तरह जैसे ही आप एडिट करते हैं आपके दूसरे शॉट को उसके साथ अटैच भी कर देता है। वेरी सिंपल टूल। आपको आया समझ जी? जी स्टूडेंट, समझ आया आप लोग? वेरी नाइस, माशाल्लाह, सारे समझदार बच्चे हैं तो पूरी समझ आ जाती है। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस, आई एम इम्प्रेस, आप लोगों को समझ आ रहा है। चले हम लोग आते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। नेक्स्ट टूल पे बात करते हैं जी। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ब्रिज पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये ब्रिज, एक लड़का फ्लोर पे बैठा हुआ है और ये पिछला शॉट है जिसपे लड़का खड़ा हुआ है। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले जो शॉट था वो था जिसपे लड़का खड़ा हुआ था ब्रिज के ऊपर। हमारे पास रोलिंग एडिट टूल है, ये देखिए रोलिंग एडिट टूल है। ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये वाला शॉट जो था जिसपे लड़का जमीन पे बैठा हुआ है, जमीन पे बैठा हुआ है, ये शॉट कट हो जाए और जो दोनों ये खड़े हुए थे ब्रिज के ऊपर वो वाला शॉट वापस आ जाए। मैं इस पे क्लिक करके इसको
वापस बंद करूंगा तो वो क्या करेगा, उसने उस शॉट को ट्रिम कर दिया जो लड़का जमीन पे बैठा हुआ था और इस शॉट को ओपन कर दिया है। अगर मैं इसे कंट्रोल जी करूं, एक दफा कंट्रोल जी करूं, ठीक है, तो ये लड़का जमीन पे बैठा हुआ है और यहाँ पे ये लड़की ब्रिज पे बैठी हुई है। बट हम लोग जैसे ही रोलिंग एडिट टूल लेते हैं, या क्लिक करके इसको इतना मैं ट्रिम कर दूं, तो क्या होगा, वो खड़े हुए हैं ब्रिज के ऊपर और जो जमीन पे लड़का बैठा हुआ था वो वाला शॉट खत्म हो गया, डिलीट हो गया। इसी तरीके के साथ हम अगर यहाँ पे वापस इसी तरह कर यहाँ क्लिक करके मैं इसे इतना ट्रिम कर दूं, तो उसने इसको एक्सपैंड कर दिया और जो वो बैठे हुए खड़े हुए थे, सॉरी, ब्रिज पे, वो ट्रिम कर दिया उसने। जी, इसकी समझ आई आपको कि एक शॉट को ट्रिम करता है, दूसरे शॉट को ओपन करता है। जी स्टूडेंट, समझ आया आपको इसका? जी, इसको अगर हम सेंटर में रख के, फॉर एग्जांपल ये रोलिंग एडिट टूल है, आप दोनों क्लिप्स के अगला क्लिप और पिछले क्लिप के सेंटर में जहाँ एडिट है वहां पे रख के क्लिक करके आप इसको लेफ्ट या राइट ड्रैग करेंगे, तो ये एक शॉट को ट्रिम करेगा और दूसरे शॉट को ओपन करेगा। क्या करेगा? एक शॉट को ट्रिम करेगा और दूसरे शॉट को ओपन करेगा। चलो जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है पेन टूल। पेन टूल क्या करता है? पेन टूल जो होता है, फॉर एग्जांपल आप ये लाइन नजर आ रही होगी इस क्लिप के ऊपर, ये लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, ये जो लाइन बनी हुई है, जैसे ही मैं इस क्लिप के लेके जाता हूँ इस पेन टूल को इस लाइन के ऊपर, तो प्लस का निशान आ जाता है। यहाँ पे देखिए प्लस का निशान नहीं है, बट जैसे ही मैं इस लाइन पे लाता हूँ तो आपको प्लस का निशान नजर आता है। इसको बोला जाता है ओपेसिटी लाइन। क्या बोला जाता है जी? ओपेसिटी लाइन। ओपेसिटी लाइन का क्या काम होता है? ओपेसिटी किसी भी फुटेज की, किसी भी क्लिप की लाइट को बोला जाता है, उसकी जो लाइट होती है उसको बोला जाता है। इसको मैं सिलेक्शन टूल के साथ थोड़ा सा ओपन कर दूं यहाँ से, ताकि हमें ओपेसिटी लाइन से प्ले करने का मार्जिन मिल जाए। तो अभी अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये एकदम से शुरू हो जाता है शॉट, ठीक है, ठा करके आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये फेड इन हो, लाइक आहिस्ता आहिस्ता डार्क से इन हो, उसके लिए क्या करेंगे आप? पेन टूल लेंगे, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक की ऐड हो जाएगी, ओपेसिटी लाइन के ऊपर एक की ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आके आप एक दोबारा की ऐड करेंगे और इस की को आप नीचे इस तरह ड्रॉप कर देंगे, सॉरी, इस तरीके के साथ यूं क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे, तो आपके पास क्या होगा? अब क्लिप उठा करके नहीं आ रहा, बट आहिस्ता आहिस्ता फेड इन हो रहा है। सी, आहिस्ता आहिस्ता फेड इन हो रहा है। वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस की को भी मैं इस तरह ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ क्लिक करके ऊपर कर देता हूँ। तो ये ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा प्ले कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि ओपेसिटी लाइन का काम क्या होता है। तो प्ले करेंगे, कभी फेड इन हो जाएगा और कभी फेड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ये फेड इन एंड फेड आउट हो रहा है। पेन टूल की समझ आइए आप लोगों को? म्यूजिक को लाइन को कहा जाता है वॉल्यूम लाइन। इसी तरीके के साथ आप म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये म्यूजिक एकदम से खत्म हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें, की ऐड हो जाएगी एक, यहाँ पे आके क्लिक करें और इस की को आप ड्रॉप कर दें, तो आपका म्यूजिक भी जो है आप ग्रेजुअली ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और इसको भी यहाँ से क्लिक करके फेड आउट कर दे इस तरह से। सी, फेड इन एंड फेड आउट, दिस इज वेरी सिंपल, फेड इन एंड फेड आउट।
आई होप पेन टूल भी आप लोगों को क्लियर होगा, पेन टूल भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टूल है जी हमारे पास हैंड टूल एंड ज़ूम टूल। हैंड टूल क्या करता है, माउस को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप टाइमलाइन के ऊपर इस तरह से आगे जाते जाएंगे, यूं। हैंड टूल क्या करता है, आप क्लिक करके इसको लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते जाएंगे तो ये आपकी टाइमलाइन को धकेलेगा पीछे की तरफ। आप क्लिक करके राइट की तरफ जाएंगे तो ये आपकी टाइमलाइन को राइट साइड पे धकेलेगा। सी, इस तरीके के साथ। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास आता है ज़ूम टूल। इस तरह ज़ूम टूल है हमारे पास, ये ज़ूम टूल है हमारे पास। आप इसे प्लस का साइन है, सिंपल प्रेस करेंगे तो ये ज़ूम इन होगा। माइनस हॉल्ट प्रेस करेंगे, माइनस में आ जाएगा और ये हमारा ज़ूम आउट होता शुरू हो जाएगा। ये ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट आप टाइमलाइन से प्लस और माइनस, गिनती का जो प्लस और माइनस होता है, बैक स्पेस के साथ जो प्लस और माइनस मौजूद होता है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका टूल जो है वो ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट होना शुरू हो जाता है। जी, तो ये थे स्टूडेंट्स आप लोगों के टूल्स। आपके 2 टूल्स रहते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इफेक्ट कंट्रोल्स के साथ। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने कोई भी अपनी मर्जी का गाना लेना है, कोई भी अपनी मर्जी का गाना लेंगे आप, कोई ट्रेलर ले सकते हैं, कोई भी वीडियोस ले सकते हैं। उनको आपने रेज़र टूल का इस्तेमाल करते हुए कटिंग करनी है आपने सारे के सारे शॉट्स की। और कोई भी अदर म्यूजिक या गाना या कोई भी अपने मर्जी का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लेना है, उसके ऊपर जो शॉट्स आप लोग कट कर लेंगे रेज़र टूल को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से, आपने उन शॉट्स को म्यूजिक के ऊपर रखना है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। खराब रखें, बुरे रखें, बट उनको एडिट करें, जैसे भी कर सकते हैं। एडिट करें उसको तो हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने क्या बनाया है और कैसा बनाया है। ठीक है? ओके, मोहम्मद इब्राहिम, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे असेंबलिंग के अंदर फुटेजेस यहाँ पे आपने रख ली, ठीक है? आपकी ये फुटेजेस यहाँ पे आ चुकी है। अब आप इन फुटेजेस को यहाँ से उठा के टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे इस तरीके के साथ, यूँ, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने इन फुटेजेस पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ से वीडियोस में आता हूँ, ये वीडियोस पे आपने क्लिक करना है और इसको उठा के आपने टाइमलाइन पे रखना है इस तरीके के साथ। अब आप चाहे इसको एडिटिंग की वर्कस्पेस में चले जाएँ, तो आपकी टाइमलाइन के ऊपर ये शो होंगे। चाहे आप कलर की टाइमलाइन में चले जाएँ, आपकी टाइमलाइन पे ये फुटेजेस बड़ी शो होंगी। अगर आप इन फुटेजेस को टाइमलाइन पे ड्रॉप नहीं करेंगे, तो आप इन फुटेजेस को ऑटोमैटिकली नहीं आएँगी। आप इन सारी फुटेजेस को सिलेक्ट करके इनको फिर टाइमलाइन पे रखना होगा इस तरह से। ठीक है जी? टाइमलाइन का साइज़ माइनस और प्लस के साथ ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट होता है। साइज़ नहीं बढ़ाया जाता, इसको आपने सिर्फ ज़ूम इन, ज़ूम आउट करना है। अ, सॉफ्टवेयर तो उसमें हो जाना चाहिए। अगर आपकी 4 जीबी रैम भी है, तो आप इसके अंदर कोई 2016, 2015 का प्रीमियर प्रो डाउनलोड कर लें। इब्राहिम, मैंने आपको तब भी कहा था कि आप मुझे पिक्चर भेजें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी टाइमलाइन पे शो ना हो रही हो। मैंने आपके सामने रखी है, आप लेक्चर को फ़ॉलो करें। अगर आपकी फिर भी शो नहीं हो रही, तो आपने जिस नाम से सीक्वेंस बनाया हुआ है, जिस तरह एक क्लास 01 है, इसी तरीके के साथ एक क्लास 01 का सीक्वेंस मौजूद है। आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें, हो सकता है वो सीक्वेंस ओपन नहीं हो रहा होगा। सुमैया अकरम, वसीम साहब, ये स्टूडेंट्स हैं कुछ जिनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुए हुए।
इश्यू आ रहा है तो प्लीज़ इनके ज़रा इश्यूज़ रिज़ॉल्व करवा दें। देखिए, अगर उसका साइज़ छोटा नहीं होता या आपके पास वो फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ आ रहा है आपके पास साइज़ बड़ा आ रहा है, तो आप यहाँ पे उसके किसी भी कॉर्नर पे जाके क्लिक करेंगे, इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉटम है इसका, अरे यार! क्यों नहीं आ रहा? ओके, अगर आपके पास वो साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है? आपने सिंपली एंटर का बटन प्रेस कर देंगे, एंटर हिट एंटर करेंगे, तो आपका वो इस तरह से टाइमलाइन पर सीक्वेंस बन जाएगा। एंटर कर देंगे तो वो सीक्वेंस बन जाएगा। आप लोग अपनी-अपनी असाइनमेंट्स भेजते हैं, अगर आप लोगों ने कर ली हुई है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी-अपनी असाइनमेंट्स सेंड कर दें। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। थैंक यू सो मच योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।